सच्चाई हम जानना चाहते हैं कि हाथरस के केस के पीछे सच्चाई क्या है। लेकिन हाथरस के केस में जिस तरीके की राजनीति हो रही है शर्मनाक है। आज जो है आप डीएनडी में चले जाइए दिल्ली के अंदर, वहां पे ये दोनों बंधु प्रियंका वाड्रा गांधी और ये राहुल गांधी जाकर के सड़कों में बैठे हुए हैं, कहते हैं हम पैदल हाथरस जाएंगे। 2 किलोमीटर तो इनसे चला नहीं जाता, ये पैदल हाथरस जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, ये इन लोगों ने दिशा सैलियान के बारे में क्यों बात नहीं करी? क्या इनकी सरकार चल रही है ना, कांग्रेस की तो सरकार है वहां पे, तो एक शब्द प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बोला, एक शब्द राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? तब इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम पैदल मार्च करेंगे महाराष्ट्र मुंबई की तरफ? क्यों ये मुंबई की तरफ पैदल नहीं गए? क्यों इन्होंने पैदल मार्च नहीं करा? और क्यों इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें न्याय चाहिए दिशा सैलियान के लिए? आज वहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी, कि मैं जो हूँ हाथरस जैसी स्थिति वहां पे नहीं होने दूंगा। ये कौन सी बात होती है भाई? आप ये बताइए ना उद्धव जी, दिशा सैलियान का क्या केस था? दिशा सैलियान के केस में आपने एक शब्द नहीं बोला। उस लड़की ने 100 नंबर को फोन किया, वो न्याय मांगती रही, कुछ नहीं हुआ। आपने न्याय के नाम पे उसकी फाइल्स डिलीट करवा दी, फाइल्स गायब करवा दी आपने, और आप न्याय की बात कर रहे हो। आप मतलब कैसे दोहरे चरित्र और मापदंड के व्यक्ति हो? जनता आपको क्यों बनाती है? मेरा तो सिर्फ ये प्रश्न देखिए, ऐसा है, मैं ये लड़ाई 17 जून से लड़ रही हूँ। मेरा कोई मुझे महाराष्ट्र में जाके, बिहार में जाके चुनाव नहीं लड़ना है, ना मैं कोई पेड कहीं पर पैनलिस्ट हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को हर बारी तुम बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? तुम ठगते क्यों हो जनता को? अगर इतना हाई प्रोफाइल केस के साथ हिंदुस्तान के जनता खप गई है, सड़कों में आ गई है, तो बेचारा आम हिंदुस्तानी मर जाता होगा, पता भी नहीं चलता है। ये कोई तरीका है? यही चलेगा क्या? यहाँ पर न्याय नहीं होगा क्या? मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा है क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैम, हाथरस की घटना को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। वही केजरीवाल जिन्होंने निर्भया के जो लड़का था उसे जितना दुष्कर्म किया था, उस लड़की को 5,000 से 10,000 रुपये दे देते हैं, मशीन से दे देते हैं, और आज वही ज्ञान झाड़ते हैं और कहते हैं गलत चीजें हो रही हैं। और आज इन्हीं के नेता संजय सिंह ये बोलते हैं कि नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। उनके परिवार का इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? देखो, ऐसा है, आम आदमी पार्टी का चरित्र इससे भी खतरनाक है। इन्होंने निर्भया के केस में केवल उनको मशीन ही नहीं दी थी, जब निर्भया के जो दोषी थे उनको सजा होने वाली थी, कल सुबह उनको फांसी होने वाली थी, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली के सरकार का वकील जाकर के कोर्ट में खड़ा हुआ था और उसने फांसी रुकवाई थी। ये वो लोग हैं, ये फांसी को डिले करवा रहे थे उस वक्त भी। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने, इनकी एक कार्यकर्ता होती थी, सोनी नाम था उस लड़की का, मैंने उस लड़की के लिए प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली के अंदर, लगातार मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके लिए न्याय मांग रही थी। वो लड़की के साथ दुराचार किया था इनके बड़े बड़े नेताओं ने। वो अरविंद केजरीवाल के पास गई, वो मनीष सिसोदिया के पास गई, वो संजय सिंह के पास गई, वो अलका लांबा जो आजकल गीत सुनाती है कांग्रेस में जाकर के, उसके पास गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बोला कि ये नाम है, इनको आप देखो। किसी ने कुछ नहीं किया, उस लड़की ने अल्टीमेटली सुसाइड कर दी। और आज ये गंदा, मतलब आज ये ऐसा खेल दिखा रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। इन्होंने कम महिलाओं की इज्जत करी, इन्होंने कम महिलाओं को सम्मान दिया, कब ये महिलाओं के लिए लड़े हैं? कितने झूठे लोग हैं। इनसे पूछो ना आप कि कौन थी भाई सोनी, इनसे पूछो ना कि निर्भया के हत्यारों को तुमने क्यों फांसी रुकवाई थी, एक दिन पहले क्यों रुकवाई थी, क्यों डिले करवाई थी? और आज तुम हाथरस के नाम पर केवल और केवल राजनीति कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको इस तरीके की घटिया और गंदी राजनीति करते हुए? और नार्कोटिक्स टेस्ट मैं कहती हूँ होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। हम तो जो सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कहते हैं रिया का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, हम कहते हैं सिद्धार्थ का करो, हम कहते हैं संदीप का करो, हम कहते हैं जितने भी तुम ये पकड़ रहे हो नार्कोटिक्स में, उनका भी आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। तो हाथरस के जितने भी लोग हैं दोनों पक्षों के, करा दो ना। पढ़े लिखे को फारसी क्या, और हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या परेशानी है उसमें? एक तरफ राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी उसके न्याय की बात करती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के ही दोस्त साकेत गोखले हाईकोर्ट जाते हैं इसी नार्को टेस्ट के लिए कि इस पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट ना कराया जाए। किसी लड़की की मौत पर, उसकी लाश पर, उसकी मृत्यु पर राजनीति करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपनी राजनीतिक नैया जो डूब चुकी है, बिल्कुल नीचे चली गई है धरातल में, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करना। दुनिया आज ये जितना भी भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आएगी। और मैम, रेप तो हर जगह पे होते हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, और आपने अभी आए दिन खबरें आ रही हैं राजस्थान में रेप हो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी राहुल और प्रियंका उन रेपों को लेकर चुप्पी साध के रखते हैं। और हाथरस के लिए अभी जैसे कि आपने कहा डीएनडी पे बैठे हैं। देखो, राजस्थान में रेप होते हैं, बाकी जगह रेप होते हैं, दिल्ली के अंदर कई तरीके के कांड इनके कार्यकाल में हुए हैं, कभी ये किसी चीज़ के लिए बात नहीं करेंगे। ये हाथरस का जो केस है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पीड़िता के भाई से बात करी है, वो वीडियोस बाहर निकले हुए हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि प्रियंका गांधी जब आएंगी उनके सामने तुम ये बात बोलना, ये बोलना कि सरकार हम पे मुआवजा लेने के लिए दावा डाल रही है, ये बोलना कि सरकार हमसे इस तरीके की बात कर रही है। वो पूछ रहा है तुम्हारे घर में कौन कौन बैठा हुआ है? अच्छा, एसआईटी की टीम बैठी हुई है? अच्छा, वो क्या पूछ रहे हैं? तुम्हें क्या मतलब है भैया?
तुम्हें क्या मतलब है? और माँ का, मेरे पास उसके एफआईआर की कॉपी है, इनिशियल जो कॉपी है वो है, उसमें जो फर्स्ट प्राथमिकी हुई है उसमें भाई ने बोला है कि मेरी बहन मेरी माँ के साथ घास काटने गई थी और उसमें वहाँ पर उस लड़के ने, संदीप ने मेरी बहन को मारने की कोशिश करी, मेरी बहन चिल्लाई, भागी, गला दबाने की कोशिश करी और माँ ने ये चीज़ें बोली है, ऑन रिकॉर्ड बोली हैं, उनके वीडियोस हैं। तो उसके बाद ये बयान कौन पलटवा रहा है, कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उनके उन चीज़ों को ऐसा कर रहा है कि हाथरस के ऊपर पॉलिटिक्स और राजनीति हो रही है। और मैम यहाँ पे जितनी भी, जैसे कि अभी आपने कहा कि पीड़िता के पिता ने भी इसको लेकर बयान दिया था, उसके बाद इंडिया टुडे के कुछ पत्रकार यानी कि आज तक के उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जो आपके पिताजी ने वीडियो बनाई है उसके ऊपर एक और वीडियो बना के दीजिए जिसमें आपको ये कहना है कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया, इसीलिए आप कह रहे हो कि आप जांच से संतुष्ट हो। देखिए, जहाँ तक परिवार के ऊपर दबाव बनाने वाली बात है, मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी ये सारे के सारे मिल करके अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि उनको 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है। इनकी गंदी राजनीति है। इन्होंने आज तक दलितों का, इन्होंने आज तक मुसलमानों का, इन्होंने आज तक ब्राह्मणों का, इन्होंने आज तक राजपूतों का, हमेशा हर कम्युनिटी का इस देश की केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उससे हिंदुस्तान की जो जनता है, आप और हमें, इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, वोट बैंक से ऊपर कुछ नहीं है। वो लड़की मनीषा की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, उस बच्ची को न्याय दिलाने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उसको न्याय मिले, ये तो सिर्फ ये चाहेंगे कि हमारी डूबती हुई जो नैया है वो किसी तरीके से तैरना शुरू कर जाए। तो इसके अलावा इनका कोई दूसरा कारण नहीं है। एक तरफ ये बोलते हैं कि मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए और दूसरी तरफ ये गुटों में बांटने वाली राजनीति करते हैं, कहते हैं दलित लड़की थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं कहती हूँ, देखिए, जो विक्टिम है वो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड है। विक्टिम और अक्यूज्ड की कोई जात पात नहीं होती है, ना कोई जात होती है ना कोई पात होती है। आप कैसे कह सकते हो कि वो लड़की दलित थी और वो लड़का जो था वो जो था ठाकुरों का लड़का था। आप इतने बड़े केस को ठाकुर और दलितों में बांटने की कोशिश कर रहे हो। आपने फिर से समाज को बांटने की कोशिश कर दी है, ये डिवाइड एंड रूल की कोशिश कर दी है। आप जाकर के डीएनडी में बैठ गए हो। अगर आपको इतना ही वो था तो आप फोन पे मुख्यमंत्री जी से, आपने फोन उठाकर बात क्यों नहीं करी? आपने डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी से बात क्यों नहीं करी कि भाई मुख्यमंत्री जी ये समस्या आप बताइए कि आप कैसे न्याय दिलाओगे? वो नहीं किया आपने वो नहीं किया। सेम जैसे इन्होंने बस वाली गंदी राजनीति करी थी, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करी, बसें लगा दी। बसें कहाँ लगाई थी? अपने गंदे गंदे ऑटो रिक्शा लगा दिए थे, टूटे फूटे एम्बुलेंसेज लगा दी थी, टूटे फूटे ट्रक लगा करके रख दिए थे। ऐसी जो चलने वाली हालत में नहीं थी वो बसें, वो गाड़ियां वहां पे लगा दी थी। तो ये तो झूठे लोग हैं ना, इनकी तो राजनीति है, ये इनकी राजनीति चलने नहीं देगी हिंदुस्तान की जनता। उसी मीडिया पे रहूंगी मैम, जो मीडिया अभी से जिनकी जो प्रोपेगेंडा सेट कर रही थी योगी सरकार को बदनाम करने का और जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को भटकाया जा रहा था, उन्हें इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस तरीके की वीडियो लॉन्च कीजिए, और यही मीडिया ये कहती है कि गोदी मीडिया है अलग। मीडिया का जहां तक बात है, ये तो हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की जनता जानती है और बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आज तक मीडिया का इस्तेमाल किसने किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। ये वो लोग हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मीडिया हमारी ट्यून पर नाचे। लेकिन अब जनता जाग गई है और देखिए सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। सोशल मीडिया भी तो सच बोल रहा है ना, आप लोग भी तो सच दिखा रहे हो ना, हम सारे लोग भी तो सच बोल रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी बेटी थी हाथरस की बेटी, हम न्याय चाहते हैं बिल्कुल। जो दोषी हैं, जो भी हैं वो सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एसआईटी पर मेरा पूरा भरोसा है, योगी आदित्यनाथ जी पर मेरा पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मैं के साथ खड़ी थी, हूँ और रहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि जो भी गुनहगार हैं उनको सजा मिले और मिल के रहेगी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, की जितनी भी पार्टियां को लेकर राजनीति कर रही हैं और एक तरफ जस्टिस की बात भी करती हैं, दूसरी तरफ राजनीति भी करती हैं, क्या कहना चाहोगे उन सारी पार्टियों के लिए, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर केजरीवाल? नहीं, जस्टिस और राजनीति तो कभी भी एक साथ नहीं जाती है ना। एक तरफ जस्टिस और एक तरफ राजनीति, दोनों अलग अलग चीजें। या तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं या आप राजनीति कर सकते हैं। राजनीति करने वाले लोग न्याय की बात कभी कर ही नहीं सकते, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, सेल्फिश हैं। उनको उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उनको मनीषा से कोई लेना देना नहीं है, उनको सुशांत से कोई लेना देना नहीं है, उनको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको बॉलीवुड में पैसे वाले लोगों से लेना देना हो सकता है क्योंकि वो उनको चंदा देकर के उनकी पार्टी जरूर चलाते हैं, लेकिन गरीब लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो गरीब लोगों के सामने सिर्फ एक बार जाते हैं 5 साल में, जब उनको वोट चाहिए होती है, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, जब ठप्पा लग करके वो बन जाते हैं उसके बाद उनको उठा करके फेंक देते हैं। तो इन लोगों की सच्चाई जाननी है। मनीषा को न्याय मिले, सुशांत को न्याय मिले, दिशा को न्याय मिले, यही हमारी मुहिम है।